सहसपुर विधानसभा अंतर्गत खुशालपुर ग्राम सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से प्रदेश के अंदर विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन भ्रष्टाचार और कुशासन की बात पिछले 4 वर्षों से हम करते आ रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में स्वीकारा गया है और अंतिम वर्ष में मुख्यमंत्री को बदलकर यह सिद्ध किया गया है कि प्रदेश कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। उन्होंने कहा कि इस समय चेहरा बदलकर भाजपा अपने कुशासन को सुशासन में नहीं बदल रही है, लेकिन प्रदेश की जनता यह समझ चुकी है कि इस प्रदेश का भला सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व में किया जा सकता है। आए दिन केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा महंगाई को चरम सीमा पर कर दिया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल सहित दैनिक इस्तेमाल की खाद्य सामग्री आज अपने महंगाई के चरम सीमा पर है। उन्होंने कांग्रेस जन से अपील की है कि एकजुटता के साथ कांग्रेस की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर इस प्रदेश व क्षेत्र से भाजपा का सुपड़ा साफ करने पर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें। 2022 का चुनाव हमारे सामने है और इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक और प्रदेश स्तर तक कांग्रेस की वापसी के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है और संघर्ष करने का काम कर रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव से दरमियान उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। उसमें से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया है। आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथियों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई का आलम आपके सामने है। जो नारा दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, महंगाई से हर व्यक्ति त्रस्त है। हमारा देवी आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से जो है ध्वस्त है। पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास अवरुद्ध है। देवी आपदा प्रबंधन के साथ साथ आप देख लीजिए देवस्थानम श्राइन बोर्ड, उत्तराखंड की जो जनता वो तो बदलाव चाह रही है, कहीं ना कहीं माहौल भी बन रहा है, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता एक संस्कारित जो होना चाहिए था वो संस्कार नहीं देखा जा रहा, मन मर्जी से काम करने पर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कहीं कांग्रेस को 2022 में उठाना पड़ जाए। देखिए कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और इस आंतरिक लोकतंत्र में जब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो संभवतः आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक मतता नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति वचनबद्ध है और चाहता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराए। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों को मजबूत करने का काम करें। कोई बात नहीं। तो सहसपुर विधानसभा में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए काम ना करके एक धड़ेबाजी यहाँ पर बना दी गई है। खुद को मजबूत करने के लिए कुछ कांग्रेसी नेता काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2022 का चुनाव हमारे सामने है और राष्ट्रीय नेतृत्व जिस व्यक्ति को भी टिकट देगा, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का एक एक साथी उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेगा, कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। सर, देखा जा रहा है कि भाजपा के विधायक को सहसपुर विधानसभा जिताने के लिए कुछ कांग्रेसी अब कैसा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली नहीं है। सहसपुर विधानसभा के लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यदि हम धड़ों में बटेंगे तो फिर उससे कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती। कांग्रेस का एक एक साथी, सहसपुर का एक एक आमजन चाहता है कि कांग्रेस की वापसी हो, तो वो हाथ के साथ इस वक्त जो है चुनाव में खड़े होने का। किसके नेतृत्व 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा? मुख्यमंत्री चेहरा कौन? देखिए, अगर मैं कहूँ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा किसके हाथों में बाल कुर्सी। बड़े बड़े नेता जो आज आए थे यहाँ पे, एक बैनर पे फोटो लगी हुई को देख के वापस लौट के, इसका क्या कहना है आपका? देखिए, बैनर पर किसकी फ़ोटो लगी, किसकी फ़ोटो नहीं लगी, कि ये तो जो स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है उन पर निर्भर करता है। अब इससे
कोई आए कोई नहीं आए, अभी तो उनका अपना मामला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जो है पूरी तरीके से एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम करेगी और सहसपुर की जनता इस समय चाहती है कि कांग्रेस जीते। सर देखिए, मैंने बताया ना कि फोटो को देख करके कोई लोग अगर चले गए तो उनकी इच्छा है वो चले गए, लेकिन अब की बार मैंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी जनता होती है। सर, अनुशासनहीनता में आता है। नहीं, अनुशासनहीनता में क्या, अनुशासनहीनता का दायरा नहीं है। कोई अगर किसी जनसभा में नहीं आना चाहता है, उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सहसपुर की जनता हाथ के साथ है। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।